नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं एक नया कारनामा जो कि आप देख के दंग रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि इस कारनामे को देख करके यदि आपको लगे कि हमको जो मिली जानकारी बहुत ही अच्छी है ना, तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अंत तक देखना। तो आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो जानकारी यह है कि हमारे पास में एक सिंपल एम्पलीफायर है। ठीक है, 45 वाट का है एसएसबी। तो आप देख पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके पैनल को निकालेंगे। निकालने के बाद में और हमारे पास में एक ब्लूटूथ डिवाइस आपको आवश्यकता होगी, तो हमने ऑलरेडी खरीद के रखा है। ठीक है, ये है ब्लूटूथ डिवाइस। अब हम इसकी माप लेंगे। अब माप देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें यूएसबी भी है, एफएम है। ठीक है, और इको सिस्टम भी है, तो और ब्लूटूथ है। तो ये ब्लूटूथ डिवाइस जो है, इसकी माप हमने ले ली है। माप लेने के बाद में इसको हम ग्राइंडर से कट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ग्राइंडर से कट करने के बाद में देख सकते हैं आप, ये हमने मार्किंग कर ली है। अब इसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए हमें एक इसको, क्योंकि इसको ऐसे हाथ से तो पकड़ा नहीं जाएगा, तो किसी बॉयस की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसमें हम आप उसको एकदम टाइट करके और इसका कट मार लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका कट कर लेते हैं। तो हमको चलना होगा बॉयस के पास, जिसमें हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद में फिर इसको कट करेंगे। तो देखिए, हम ये यहाँ पे बॉयस के अंदर इसको फिट कर पा रहे हैं। ठीक है, और फिट करने के बाद में, टाइट फिट करने के बाद में, क्योंकि मेटल की है, ठीक है, तो ऐसे तो कटने वाली नहीं है, ड्रिल मशीन से ही कट पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हमारे पास ग्राइंडर नहीं था, बट हमने ड्रिल मशीन को ग्राइंडर बनाया है। आप देख पा रहे होंगे, ये एक नट बोल्ट लिया और इसके अंदर हमने ये ब्लेड लगाई दोनों तरफ। ये आप देख सकते हैं, बाइसर लगाया और एक नट को हमने ग्राइंडर बना दिया, बिट बना दी उसकी। और उससे हम अभी ये काटना शुरू करते हैं, देख सकते हैं। तो इसी से हम काट पाएंगे, वरना और तो कोई साधन था नहीं हमारे पास में। तो हमने क्या किया, इसको ही बना दिया। और बनाने के बाद में देख सकते हैं आप, फाइनली हमने ये काट लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो कट लगे हैं इनको हम थोड़ा राउस कर देंगे। पहले इसका माप ले लेंगे कि अंदर जाता है कि नहीं। ठीक है, तो पता चला कि ये थोड़ा ऊपर रह रहा है। उसके बाद में इसको घिसेंगे, है ना। तो थोड़ा घिस लेते हैं, चलिए इसको बराबर, ताकि सेट हो जाए, फिक्स हो जाए, तो आगे पीछे ना हो। कभी भी यूएसबी वगैरह डालने पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इस कारण से। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा सा घिस लेते हैं। ठीक है, और घिसने से क्या होगा कि ये बार बार जब कोई हाथ का कोई भी अगर निकला होगा, क्योंकि मेटल की है, तो हाथ वाथ में नहीं लगे। तो इसको घिसना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं ये 2 छेद, उनकी मार्किंग ली जाएगी और फिर हम इस मेटल की पट्टी में छेद करेंगे। ठीक है, ड्रिल मशीन की मदद से। तो ये हमने बिट चुन लिया है। इस तरीके का स्क्रू जो लगाना है, उस हिसाब से हमको बिट की आवश्यकता होगी। तो बिट लगाने के बाद में अब हम करेंगे छेद। हमने ही फिट कर लिया है, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं इसमें छेद। हमने माप ले लिया है, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये छेद हो रहा है। और आपका ड्रिल मशीन की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो कार्य है वो हार्डवेयर का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है और इलेक्ट्रिकल का भी है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको आती हैं, यानी आप कर पाते हैं, तो आप कर सकते हैं। अन्यथा आपको हार्डवेयर वर्क के लिए अलग करना पड़ेगा। ठीक है, या किसी से करवाना पड़ेगा, तो तभी ये संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अंदर का व्यू देख लेते हैं, क्योंकि हमको उस पैनल का जो है कनेक्शन करना पड़ेगा। इस कारण हमको इसको खोलना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा कि कहाँ से उसके लिए इन और आउट किया जाए और किस तरीके से उसका जो ऑडियो आउट करना है। ठीक है, और एम्पलीफायर का देना है, तो उसके लिए आपको खोलना ही पड़ेगा। तो चलिए हम खोल लेते हैं। ठीक है,
खोलने के बाद में सामने एक पट्टी है प्लास्टिक वाली, उसको भी हमको काटना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने मेटल की पट्टी पे ही कट मारा है, यानी कि उसके हिसाब से कर लिया है। तो ये भी एक पट्टी लगी हुई है, उसको भी हमको काटना पड़ेगा, तब हम फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, हमने खोल के आपको दिखा दिया है। इस तरीके का ये एम्पलीफायर है और अंदर की ये पीसीबी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे का पैनल जो है वो भी माप के हिसाब से कट कर लेते हैं, क्योंकि हमको बिठाना है उसको। ठीक है, तो चलिए अब हम ड्रिल मशीन की मदद से इसको भी काट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम थोड़ी सी मार्किंग कर लेंगे ताकि दिक्कत नहीं आए। तो चलिए हम मार्किंग कर लेते हैं, और ये मार्किंग प्रॉपर होनी चाहिए। यदि आपकी मार्किंग प्रॉपर नहीं होगी तो बाहर तो आपने कट अच्छा लगाया है, बट आपके अंदर जो है वो नट जाएगी, यानी कि अड़ जाएगी, कहीं ना कहीं पीसीबी फिट नहीं हो पाएगी। तो इसको काटने का भी तरीका होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये है कि वो जो कट है, क्योंकि आजू बाजू में दोनों तरफ कुछ ना कुछ इक्विपमेंट कंपोनेंट जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, इधर माइक पोर्ट है, इधर एलईडी है, तो किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो, डैमेज ना हो। तो इस तरीके से तो हमने फाइनली काट लिया है। काट के हम इसको बिठा के देख रहे हैं कि किस तरीके से ये फिट बैठती है, कहीं नड़ती तो नहीं है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने उसको फिर दोबारा से कट मार लिया। ठीक है, और एकदम फिट हो गई थी, तो हमने इसको बिठाया है। तो अब हम करेंगे इसके स्क्रू के लिए। ठीक है, तो वो भी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रू तो बिठाना पड़ेगा इसके अंदर, तो स्क्रू की भी माप हमको लेनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास फ्लैट केबल, ये आपको वायर एक्सटेंशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब पैनल से वायर निकालोगे, एम्पलीफायर में कनेक्ट करोगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया वायर है। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी से सोल्डर पिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि वो अच्छे से सोल्डर हो पाए। तो इस पीसीबी में हम सोल्डर करेंगे। तो सोल्डर करने से पहले पीसीबी में कहाँ कनेक्शन करना है, कैसे करना है, वो भी हम आपको बता देते हैं। कि इसके अंदर 2 चैनल होते हैं, बट हमको एम्पलीफायर में एक ही चैनल यूज करना है। तो 2 वायर हम एक चैनल पर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में 2 वायर हम पावर सप्लाई के लिए यूज करेंगे, एक एंटीना के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जैसे ज़रूरत है आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कनेक्शन कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आयरन और सोल्डर वायर की मदद से वो वायर कनेक्शन कर रहे हैं। तो जैसे वायर कनेक्ट होंगे, उसके बाद में हम एम्पलीफायर के अंदर भी कनेक्शन देंगे इनकी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसका जो ऑक्सिलरी का पोर्ट है, ऑक्सिलरी का पोर्ट को ही हम उठा लेंगे, और इसका जो है इसका इन आउट में हम दे देंगे, ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया चैनल में। तो चैनल की कैसे करनी है, ये चैनल की कैसे की गई थी। अब हम देते हैं पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के लिए हमको ज़रूरत होगी किसकी, एक 7805 रेगुलेटेड आईसी की। तो रेगुलेटर आईसी जो है वो आप मार्केट से कहीं से भी। तो देखिए दोस्तों, ये है रेगुलेटर, यानी कि 7805, यानी 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। तो हमारे पास में एम्पलीफायर में जो है वो अवेलेबल 12 वोल्ट है। ठीक है, तो 12 वोल्ट को हमको 5 वोल्ट बनाना है, तो 7805 लगाना पड़ेगा। तो ये हमने ले लिया है। अब इसका कनेक्शन हम आपको करके दिखा रहे हैं। इनपुट में हम दे देंगे 12 वोल्ट। ठीक है, और बीच वाला जो है ग्राउंड है इसका। ठीक है, और एक इनपुट साइड है और एक आउटपुट साइड है। ठीक है, तो आउटपुट में 5 वोल्ट। तो आप पीसीबी में देने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें रेगुलेटर कि उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं दिक्कत हो, क्योंकि दिक्कत यदि होगी, यानी कि वो ज़्यादा वोल्ट निकालेगा, तो आपका पैनल जो है उड़ सकता है। तो आप मीटर से पावर सप्लाई चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 वोल्ट से ज़्यादा निकाल रहा हो, तो वो चेक करेंगे। उसके बाद में हम देख सकते हैं इसको हमने फिट कर दिया है। कहीं भी बॉडी पे आप फिट कर सकते हैं इस एक स्क्रू की मदद से, और हमने कनेक्शन दे दिया है। तो एक वायर हमने देख सकते हैं आप 12 वोल्ट या फ्यूज से निकाल लिया है, कहीं से भी आप पॉजिटिव, और एक नेगेटिव जो है
वो यहाँ से ले लिया है, जहाँ सबका कॉमन नेगेटिव है, ये देख पा रहे होंगे। यहाँ से हमने एक नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है और पॉजिटिव फ्यूज से ले लिया है। इस तरीके से हमने पावर सप्लाई दे दी है। और पावर सप्लाई देने के बाद में और ये चैनल कनेक्ट कर दिया है। अब हम ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ऑन होगा ये, ठीक है। और ऑन होने पर क्या दिखाई देता है, तो एक बार जब भी आप ऑन करें तो सीरीज में ही ऑन करें तो बेटर रहेगा, ताकि आपका जो कंपोनेंट है वो डैमेज नहीं हो, यानी आपके एम्पलीफायर को कोई नुकसान ना हो इस कारण से। तो चलिए अब हम इसको ऑन करके देखते हैं दोस्तों। ऑन करने पर क्या इसमें दिखाई देगा, तो देखिए मैं स्विच ऑन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है, तो मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये ब्लूटूथ पैनल जो है वो ऑन हो चुका है, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आप आवाज सुन पा रहे होंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया साउंड है दोस्तों। एफएम भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इससे, एफएम भी कनेक्ट करके दिखाते हैं, देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों ये एफएम चालू हो गया है, आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। एक सिंपल एम्पलीफायर को मॉडिफाई करके एक ब्लूटूथ, एफएम, यूएसबी एम्पलीफायर बना दिया है, तो देख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब हम इसकी फिटिंग कर देंगे, फिटिंग करने के बाद में हम आपको इसका साउंड भी सुनाएंगे, ठीक है। और एक इको का भी हमने इसमें से निकाल दिया है, तो इको भी बहुत बढ़िया है इसका, हम आपको बताएंगे। तो आप देख पा रहे हैं चल रहा है, ठीक है। आवाज़ बहुत बेहतरीन आवाज़ सुनाई दे रही होगी, देख सकते हैं कितनी मस्त आवाज़ है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। कोई गाना भी सुनाएंगे भाई साहब, है, सुनाइए गाना। ब्लूटूथ है, इको है, इको सिस्टम भी आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया है, गाना भी सुन पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का बहुत ही बेहतरीन साउंड है इसका, ठीक है। तो ये था आज का प्रोजेक्ट, आप देख लीजिए दोस्तों, ब्लूटूथ ऑक्सिलरी इको। थैंक यू दोस्तों, बहुत